आयशा एक तजस्सुस भरी और तख्लीकी जहन रखने वाली बच्ची थी। एक दिन इसकी दादी ने इसे एक खूबसूरत और कदीम गुड़िया तोहफे में दी। इस गुड़िया का चीनी से बना चेहरा, चमकती नीली आंखें और एक लंबा खूबसूरत लिबास था। आयशा इस तोहफे से बहुत खुश हुई और फौरन ही अपनी नई गुड़िया से मोहब्बत करने लगी। जल्द ही जब आयशा को वो गुड़िया मिली तो उसके इर्द गिर्द अजीब व गरीब चीज़ें होने लगीं। चीज़ें खुद ब खुद हरकत करने लगीं, दरवाजे खुद ही खोलते और बंद होते और रात में खौफनाक आवाज़ें सुनाई देतीं। आयशा के वालिदैन हैरान और परेशान थे। एक रात आयशा की आंख एक अजीब सी आवाज़ से खोली जो इसके कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी और देखा कि गुड़िया सीधी बैठी हुई है। उसकी आंखें सरख रंग की चमक रही थीं। एक खतरनाक माहौल इससे निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि गुड़िया जिंदा है। गुड़िया ने घर वालों को दहशत ज़दा करना शुरू कर दिया। वो उन्हें गिरा देती, उनकी चीज़ें छुपा देती और जालिमाना मजाक करती। आयशा के घर वाले खौफज़दा थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मदद के लिए मायूस होकर आयशा के वालिदैन ने एक पादरी से राब्ता किया जो बदरूहों को निकालने में माहिर था। पादरी उनके घर आया और गुड़िया में एक शैतानी वजूद को महसूस किया। पादरी ने बदरूह को निकालने का अमल शुरू किया, कदीम दुआएं पढ़ें और गुड़िया पर मुक़द्दस पानी छिड़का। पादरी और गुड़िया में मौजूद शैतानी वजूद के दरमियान शदीद जंग हुई। एक तवील और मुश्किल जद्दोजहद के बाद पादरी ने शैतानी वजूद को शिकस्त दे दी। गुड़िया की आंखें स्याह हो गईं और वो ज़मीन पर गिर गई बेजान। शैतानी रूह के खात्मे के बाद आयशा के घर में अमन वापस आ गया। ख़ानदान ने सुकून का सांस लिया और शुक्रगुजार थे कि ये आजमाइश ख़त्म हो गई। उन्होंने गुड़िया को अपने सहन में दफन कर दिया ताकि वो बदरूह कभी वापस ना आ सके।